उनके साथ रहते रहते जो उनका आचरण देखना कि हर परिस्थिति में वो कैसे अडोल रहते थे। मतलब बहुत बड़ी ऐसी ऐसी परिस्थिति देखी उनकी, और उसमें उनको हमेशा आशान्वित ही देखा, कभी भी निराश नहीं देखा। कुछ न कुछ उम्मीद की किरण संजोए रहते थे हर घटनाक्रम में। निराश कभी नहीं देखा उन्हें किसी भी हालत में। जीजा जी हार गए थे, सभी चुक गया था। बहुत कष्ट का समय था, और उसमें भी हिम्मत लेकिन नहीं, गुरुजी ने हारी थी। और गुरुजी के साथ से दीदी की भी हिम्मत थी। फिर ना कहीं से थोड़ा बहुत कलेक्ट करके फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। तो याद आता है कि किसी भी परिस्थिति, भले ये सारी बातें ऐसे किताबी लगती है, लेकिन गुरुजी के साथ जिसने किया है वो जानता है अच्छी तरह से कि कैसे जो है एक एक पल में उन्होंने जीने की कला सिखाई। सुख में तो सबको जीना आ जाता है, लेकिन दुख में जीने की कला गुरुजी ऐसे प्यारे ढंग अपने ही आचरण से, बिना ज्यादा ज्ञान बगाड़े, हम लोग तो ज्ञान बहुत बोलते हैं, उनका नहीं था ऐसा। वो तो अपने आचरण से ही सब सिखा देते थे। सच्चाई है, कुछ भी नहीं कर, ज्यादा बोलना तो होता ही नहीं था, कहना सुनना तो ज्यादा होता ही नहीं था, ऐसे ही सब हो जाता था। सही बात, सच बता रहे हैं। उन जैसा कठिन है होना। हम लोग क्या होता है, जैसे देखते हैं ना कि दूसरे को प्यार कर रहा है, दूसरे का भला हो रहा है, दूसरे को मिल रहा है सब, तो हमारी आस्था डामाडोल हो जाती है। हमारा निश्चय जो है ना ऐसे ऐसे होने लगता है। वो उसकी तरफ देख रहा है, हमारी तरफ थोड़ा ना देख रहा है। जैसे हाँ, अभी आप जैसे कह रहे हैं ना कि आपने गुरुजी को कभी भी किसी भी परिस्थिति में ऐसे नहीं देखा, हमने भी आपको बहुत बार ऐसे देखा है। अभी का ही देखिए, लॉकडाउन का, जबकि दुकान बदली थी और लोग अपना ही घर चलाने में वो हो रहे थे, तब भी आपने कितने लोगों का, क्योंकि वो तो सब आप हमसे ही करवाया था, कितने लोगों का ध्यान रख के उनके घर पूरा राशन पहुंचाना। और ऐसे ही राशन नहीं कि इसको पनीर पसंद है, अगर पनीर मिल जाए तो इसके यहाँ पनीर भी दे देना। कैसे करा था कि सभी, शायद 99% लोग हिल गए थे इस स्थिति पे, इस कोरोना में। लेकिन हमने आपको देखा कि आप जरा भी चिंतित नहीं थी, और भक्त कोई पास में है तो उसे भी प्यार से रखना, सबका कैसे करा था कि बहुत बड़ी बात, बहुत ताज्जुब लगता है हमको इस बात का कि हर व्यक्ति हिला हुआ था उसमें। लेकिन क्या था कि एक केवल एक अंदर का आत्मबल था आपका, जो गुरुजी को आपने देख के चले थे, आपके अंदर केवल वो निष्ठा भरी हुई है, मतलब उसको समझ उसी निष्ठा के लिए तो बोल रहे हैं कि वही आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय। हमने एक बार जब ठोक बजा के अपने गुरुजी को देख लिया, मान लिया, तो वो निष्ठा ही तो हमारी तुम्हारी डामाडोल होती रहती है मन की। जिस मन के साथ हम मिल जाते हैं, यही निष्ठा ही की तो बात है। तो निष्ठा अपनी जो है किसी भी तरह से परिस्थिति बड़ी छोटी छोटी होती है। कहा ना, अभी बोल रहे थे कि उसने उसकी तरफ देखा, उसको दिया, तुमको पूछा, दूसरे को नहीं पूछा खाने के लिए, दूसरे एक को दिया, एक को नहीं दिया, ऐसा चलता रहता है। किसी की तरफ देखा तो बोले, किसी को बुलाया, किसी को नहीं बुलाया, तो हमारा आपका विश्वास जो है ना, वही जो है ना खत्म होने लगता है।
क्योंकि हम मन के साथ हैं, आत्मा के साथ अपने नहीं है। तो मन के साथ होने से बुद्धि तो ये सब चकरा दिखाती है, उसके साथ रहते हम क्यों? बात ये है, रहना नहीं चाहिए उसके साथ। तो रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, दृढ़ निश्चय, अपना निश्चय। गुरुजी ने भी एक जगह बोला है, निश्चय तेरा अति बलशाली हो, तू देखेगा तू जानेगा जब अंतर मन बिल्कुल खाली हो। ये अंतर मन खाली कैसे होगा? जब तक हम निश्चय में अपने नहीं होंगे कि हमने किसी के कहने से नहीं माना है गुरुजी को। आज परिस्थिति देख के हम क्यों नावाडोल होते हैं? वो किसी के साथ करता है, किसी को देखता है, किसी को लेता है, किसी से देता है, किसी को किसी से लेता है, कुछ भी करता है। तो हमारा क्यों मन जो है ना, हम मन के साथ मिल जाते हैं, अपनी बुद्धि के साथ। अपने मन को बुद्धि के साथ क्यों मिला देते हैं? बोले बुद्धि के साथ तो अपनी आत्मा को मिला देते हैं, तो वो वही मन है और तो कुछ है नहीं। तो वो क्या होता है, हम अपने निश्चय से डिग जाते हैं। तो ज्ञान की बात करना और उस पर टिके रहना थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर गुरु पर और अपने ऊपर पूर्ण श्रद्धा है, अपने पर पूर्ण विश्वास है, तो विश्वास बोले हिलता तो बहुत है, ये नहीं है विश्वास तो हिलाने के लिए सब होता है, होता ही। परिस्थिति बोले परीक्षा, यहाँ पे कोई क्लासरूम थोड़ी ना है जहाँ पे आपको एग्जाम दिया जाएगा, पेपर आपको दिया जाएगा और तब आपसे और हमसे परीक्षा ली जाएगी। ये तो सारा संसार हमारी तुम्हारी परीक्षा के लिए तैयार रहता है। गुरु हर परिस्थिति जो है परीक्षा ही तो है, चाहे सुख की हो चाहे दुख की हो, चाहे हानि की चाहे लाभ की, सब परिस्थिति तो है। अब हम लोगों ने ही तो गुरु जी की कृपा से ये दर्शन किए कि अरे सत्संग कैसे होने लगा। क्या हमारे बोले अभिमान करे कोई कि हमने बड़ा कहा तो हुआ, किसी के मन में आया, बरेली वाले में यहीं पे किसी के जॉली के शायद मन में आया था कि हम लोग ऐसे तो कर सकते हैं सत्संग, जूम पे एक दूसरे के पास नहीं जा सकते। वो धीरे धीरे कैसा हो गया, और उसी सत्संग कहते हैं, सत्संग में बैठा है। वो भजन गा रहे थे ना, सत्संग में बैठा है। तो सत्संग, सत्य के संग में ही तो काम बनते जाते हैं। हम जब हर समय सत्संग में बैठे हैं, सत्य के संग मतलब अपनी आत्मा के साथ, आत्मा का आता पता नहीं, इसलिए अपने गुरु के विचार के साथ, क्योंकि मेरा गुरु सत्य है, तो गुरु के विचार को अपना के रहते हैं कि दूसरा है नहीं। और मुझे मेरे गुरु के द्वारा जो मिल रहा है वो सब मेरे लिए भला है, अच्छा है, बहुत हितकर है। ये दिमाग में रहता है, इसको दिमाग में धसाना पड़ता है। ये विचार कहते नहीं रहता नहीं है, धसाना पड़ता है बार बार हर घटनाक्रम के माध्यम से कि गुरु जी हमारे हैं, हमारे हित के लिए। नेचर में गुरु व्याप्त है, नाम रूपों में कौन है? मेरा गुरु ही तो है। व्यक्तियों में कौन है बताओ? गुरु ही तो है। सब तरफ बिना इच्छा के, उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है, तो गुरुजी तो चारों तरफ है। फिर हम नाम रूप की बात करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा तुम्हारा अभ्यास है हमारा तुम्हारा नाम रूप में रहने का, आदत है। जब से होश आया तब से ये आदत पड़ी हुई है, तो इस आदत को तो बदलना पड़ता है ना। कैसे कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मेरे को अकल नहीं है, लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा है ना, तो बस गुरुजी ने कहा है तो उनके विचार को ध्यान में रख के, उनको ध्यान में रख के मुझे कर्म जो है ना गुरु के विचार से करना, उस मन के साथ रह, उसके साथ ज्यादा बातचीत नहीं करनी है। उस मन को सिद्ध करने के लिए हम बातचीत बहुत करते हैं, और अपनी अगर कोई बातचीत हो जाती तो हम अपनी सफाइयां देने लगते हैं। ये जो सफाई देने की आदतें हैं ना हमारी तुम्हारी, ये बड़ी गलत है। बोले मान लो ना, देख अब बताओ हमारे को तो कैसे हम बताएं कि गुरुजी ने
हम देखें किसी को डांट पड़े वो तो समझ में आता है, लेकिन कोई दूसरा हमें देख रहा है उसके लिए भी मुझे डांट पड़ती थी। तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम बिल्कुल ही भाग जाओ। क्यों? क्योंकि तुमने गलती करी भी नहीं, फिर भी तुम्हें डांट पड़ रही है। और गुरु इंद्रियों, तो गुरु की बात को मानना पड़ता है ना। सही है, वो जो वो कह रहा है वो सही है। हमारे को अपना रोग पता तो नहीं था ना, पता चल जाए तो फिर मालूम नहीं है, लेकिन अगर गुरु के विचार को अपनाओ तो धीरे धीरे अपना रोग खुद ही दिखने लगता है। देखो कितनी इच्छाएं भरी पड़ी हैं, कितना संसार भरा पड़ा है। जिसको ये पता चल जाता है वो कभी गुरु जी को ये नहीं कहता हमें तो कोई इच्छा नहीं। क्यों? हमारा तो मन आता नहीं। अब हमने 5 दिन मन से देखिए, हम बिल्कुल सही रहे। ये सब बात मुझ से हमारे निकल नहीं पाती है। क्यों? हमें मालूम है कि हर क्षण में हमारा मन हमारे साथ आता है, लगा है साथ में। विचार हर वक्त उल्टा आता है। एक विचार आता है, फिर सीधा विचार के लिए गुरु की तरफ देखना पड़ता है, गुरु के विचार को अपना के काम करना पड़ता है। तो मन लोभी, लालची, स्वार्थी, कामी, क्रोधी, अहंकारी, ये सब है, ये सब है उसके अंदर। मन ही तो दूसरा देखता है, लेकिन गुरु का विचार क्या कहता है? दूसरा है ही नहीं। तो हम एक पहले संसार में रह रहे थे, वहां भी हम नाम रूप से ही बरतते रहते थे, क्योंकि मैं फलानी, सारा संसार है ढिमकाना। लेकिन गुरु जी मिले तो गुरु जी के पास आके तो ये करना है ना कि चारों तरफ मेरे गुरु जी हैं, वो ही इस रूप में मेरा जो है ना परीक्षा ले रहे हैं, तो मुझे चलना तो उनके हिसाब से। हमें ये थोड़ा ना करना है कि भगवान है यहाँ पे तो जैसा वो चाह रहा है वैसा कर ले, क्योंकि इसमें भी तो गुरु जी ने कहा है भगवान है, तो हम उसके हिसाब से कर ले। नहीं, अगर मेरे गुरु जी ने मना किया है तो मुझे लड़के में भगवान नहीं देखना है। ये था, ये विचार रहता था, नहीं देखना है, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है मैं इसमें भी हूं तो मुझे पसंद नहीं है। इसे भले पसंद आ रहा हो, मुझे भी रस आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं करना है काम। तो ये सोच रहती, कहाँ गुरु की सोच है, ये हमारी सोच नहीं है, मन की सोच नहीं है। विचार किया और अभ्यास करना पड़ता है, रात दिन का अभ्यास है। तभी कबीरदास जी ने कहा है ना, एक घड़ी बिसरू राम को। तो उस समय ब्रह्म की हत्या तो हम कर ही बैठते हैं, फिर नाम रूप में आ गए, ब्रह्म की हत्या कर ली। तो ब्रह्म की हत्या हमसे तुमसे बहुत होती रहती है, तो अहंकार किस बात का करें? जब रात दिन हम नाम रूप से आ जाए नाम रूप, और उसके बाद ईश्वर समझ के बरते, वो तो सही है। गुरु के विचार से बरते तो सही है, लेकिन विचार रखते हैं और अगर बरत लेते हैं गुरु के विचार से, तो उसका अभिमान कितना होता है, गुणानुवाद कितना करते रहते हैं। यहाँ याद क्या रखना चाहिए कि क्या नहीं हो पाया, क्या नहीं हो पा रहा है, इस दिमाग में ये याद रखना चाहिए। लेकिन याद इसमें रखते हैं कि हमने क्या क्या किया, हमने कितना त्याग किया। किसी को निराशा क्यों होती है? इसीलिए तो होती है क्योंकि उसे अपने त्याग, वैराग, अपना दान पुण्य सब यहाँ पे याद रहता है, लिया दिया। जिसको याद नहीं होगा उसको काहे का अहंकार होगा। तो लेकिन हमको याद ना रहे, इसके लिए कोई भी चीज आप पहाड़े की तरह से दोहराओ तो रट जाते हैं पहाड़े। आराम से बच्चों को देखो, 20 तक पहाड़े रटवा दिए जाते हैं, चाहे इंग्लिश स्कूल हो चाहे हिंदी स्कूल, कि इससे मैथमेटिक्स अच्छी हो जाएगी, मैथ हमेशा अच्छी रहेगी और जीवन में बड़ा काम आता है। लेकिन जिसने नहीं किया उसको तकलीफ तो होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे पहाड़े की तरह से रटवाता है गुरु कि नेकी कर कुएं में डाल,
से दो, दूसरे हाथ को पता भी नहीं होना चाहिए। ये क्या हमें याद रहता है? हम तो जो भी एक काम करते हैं तो हम उसके गुणानुवाद इतना करते हैं, इतना, जब तक कोई प्रशंसा ना कर दे हमारी, तब तक तो हमारा चैन ही नहीं आता मन को। देख ना ले हमने एक अच्छा काम किया है, क्यों? बाहर दिखाने में इसलिए लगे क्योंकि अंतर में उसको नहीं प्रकट किया है। तो वो देखे, वो जो अंतर वाला है ना एक साथी, उसके साये में उसको दिखाने के लिए सब करें, उसको अंदर में प्रकट कर ले। तो उसके लिए कुछ करेंगे तो बस आराम होता है। फिर क्या होता है? फिर कभी भी अपने कर्म की दुहाई दूसरे के दोष को देके नहीं करेंगे कि दूसरा दोषी है, हमने इतना किया, इसने ये नहीं सोचा, इसने ये नहीं किया। अरे अपना कर्म काट रहे हैं, वहां पे ज्ञान इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? अरे मेरा प्रारब्ध है, कट रहा है इस मापे से। जय भगवान जी। तो हम लोग प्रारब्ध कुछ ना कुछ लेन देन हमारा बाकी है, तभी तो संसार में है। अन्यथा संसार से बोले लेन देन चुका नहीं कि काम खत्म। तो लेन देन को चुकता करो ना बढ़िया तरीके से, नाम रूप नाश करके ब्रह्म के प्रकाश में रह के काम करो। ब्रह्म के प्रकाश में रहने का कौन सा तरीका है सिवाय गुरु के विचार के? क्यों ना हमें ब्रह्म का पता, ना तुम्हें ब्रह्म का पता, सिर्फ गुरु का विचार है बस। बोले गाफिल होके न घर में रहे, न बाहर रहे, न गुरु के दर पे रहे, कहीं ना रहे। गफलत में नहीं जीवन देता, क्यों? हर श्वास कीमती है। जो श्वास जाए वापस आने का क्या भरोसा, पता नहीं। तो हर सांस में उसका सिमरन रहेगा तो जो एक दूसरी यात्रा है उसमें वो साथी होगा ना। भले मुक्ति ना मिले तो साथी तो वो मिल जाएगा ना, क्योंकि उस क्यों डर नहीं लगता। अभी एक भजन गा रहे थे, तो वो करीम बख्श देगा सारे गुनाह तेरे, ऐ भक्त जब तू लेगा गुरु नाम की दुहाई। तो बोले हमारे तुम्हारी यात्रा जो आगे की है उसमें भी अगर हम गुरु के विचार से करे हैं तो गुरु हमारे तुम्हारा साथी है, वहां भी डर भय नहीं लगने वाला। अभी उस दिन वो बोल रही थी बीनू मनचंदा भाभी कि जो है गए थे, कोई देखी थी डेड बॉडी, तो कोई भय नहीं लगा, बल्कि लगा कि ये तो बहुत ही आराम का काम है, बहुत शांति की जगह है, नींद, गहरी नींद सो जाना। एहसास था, ये एहसास उनका था। कहाँ से एहसास मिल रहा है हम लोगों को? इसी सत्संग के माध्यम से, गुरु की महिमा के माध्यम से, गुरु के विचार को अपनाते अपनाते। अन्यथा को हमारे अंदर बड़ा अच्छा है, ऐसा है, हम तो ऐसे, ऐसा तो नहीं है ना। इसीलिए बोले ना गुरु महिमा करनी पड़ती है हमें, कि सब कुछ तो गुरु का दिया है। हमारा अपना स्वयं का क्या है? सिर्फ अहंकार, जो हमें गुरु जी को देना। हम और कुछ नहीं दे सकते गुरु जी को, कुछ नहीं हम लोग दे सकते, क्योंकि सब तो उनका दिया हुआ है। एक अहंकार हमने तुमने अपने आप पैदा कर लिया है, तुम उसको अपनी जागीर बना लिया है। जरा अहंकार को जरा सा कोई हिलाए देखो, उंगली मारे, ओह बेकार पड़ते हैं। कहा कैसे हमको? हम अपनी सत्यता सिद्ध करने लगते हैं, अपने विचार से के द्वारा बोलने लगते हैं कि देखो कितनी है, मैं। बोले यही तो हमने तुमने गुरु जी को देना है, और करना क्या? यही देना है हमने, और कुछ देना ही नहीं। उसे चाहिए हमसे तुमसे ये, क्योंकि वो कहता है मेरा भोजन ही अहंकार है। ये तो शरीर खाता पीता लेता देता है, करता है जो होता है बाहर का। गुरु का भोजन ही अहंकार है, तो अहंकार ही देना है, और क्या है। कल ऐसे देख रहे थे राधा कृष्ण एक सीरियल, तो उसमें बोले राधा का क्या था, राधा
एक धारा थी शरीर रूप में पहले, लेकिन वो धीरे धीरे अपने उद्गम पर जाने के लिए, पहुंचने के लिए ललायित रहने लगी। तो वो कृष्णमय हो गई थी, राधा हो गई थी। पहले वो धारा थी, लेकिन राधा इसलिए क्योंकि वो अपने सत्य से मिलने लगी कृष्ण के साथ में रहते रहते। तो हमारा तुम्हारा भी तो यही उद्देश्य है कि हम अपने कृष्ण के साथ मिलते मिलते एक दिन एक हो जाए। तू भजन हम लोग बहुत गाते हैं, तू ना रहे, मैं ना रहूं, सतगुरु 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 सतगुरु, क्या बताएं, सब कुछ तू ही तू है। लेकिन इस बुद्धि से पूछो कितने क्षण इसको याद रहता है। ये बहुत अभ्यास चाहिए हमें भी और तुम्हें भी। ये नहीं कि तुम्हें चाहिए सिर्फ, हमें भी चाहिए। अभ्यास रात दिन करना पड़ता है। अब अभ्यास में जब अपने लगे हो तो दूसरा है कहाँ? दिमाग में किसी और बातें रहेंगी क्यों? सोच के देखो, दिमाग ही नहीं रहेगा फिर दिमागी तौर पर करना है। वो करना क्या है? कोई कुछ बोले ना, जिसका और अनुभव हो वो भी बोले, अच्छा लगेगा। जय सद्गुरु, जय सद्गुरु। तो ये मतलब जैसे मन बुद्धि की बात नहीं है अभी सेकंड में, मन बुद्धि की ऐसी बात नहीं है। जैसे स्टूडेंट भी बनते हैं, कल बात हो रही है स्टूडेंट भी बनने की, स्टूडेंट भी बनते हैं, तो स्टूडेंट भी बनने में स्टूडेंट बुद्धि बहुत चलाता है। स्टूडेंट भी ना बने, बुद्धि बहुत चलाता है स्टूडेंट जो भी होता है। बच्चा बन जाए, बच्चा बनने का मतलब ये बच जाना। जो बच्चा बना वो बच गया, सीधा जाके भगवान की गोद में बैठ जाओ, बच गए, कुछ करना नहीं। ऐसे संसार में भी, लौकिक में भी जो है, छोटा बच्चा होता है, कोई गलती भी करे तो माँ बाप की गोद में जाके बैठ जाता है, मतलब बच गया। तो बच्चा बनना मतलब बचना, तो कुछ और बनने की जरूरत ही नहीं कि हम स्टूडेंट बने। स्टूडेंट तो बहुत ही बुद्धि चलाता है, वो पूछेगा ये ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा क्यों है, ये क्या है, वो क्या है, बुद्धि चलाता है। तो कुछ नहीं बने, बच्चा बने। अभी गुरु जी को देखते हैं तो माँ मेरी निरंकारी है, पिता मेरा निराकार है। माँ मेरी निरंकारी है, पिता मेरा निराकार है, तो मैं तो निर्विकारी बन गया। बच्चा हूँ, बच्चा हूँ, बच्चा होता है निर्विकारी, पहले विकारी है तो निर्विकारी है। मरजीवा जन्म है, गुरु जी ने बताया, जीते जी मर जाने वाला मरजीवा जन्म है। तो निराकार मिला है तो विदेही बने, निराकार मिला तब विदेही बने। तो यहाँ की बात यहाँ खत्म हो गई। जब जैसे ही विदेही बने, निराकार मिला, विदेही बने, तो यहाँ की बात यही खत्म हो गई। तो जो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और अलौकिक दुनिया की रहने वाली, परम धाम की रहने वाली मैं आत्मा हूँ। गुरु जी ने याद दिलाया, तो आत्मा परम धाम की रहने वाली है। परमात्मा वो भी परम धाम का रहने वाला है, वो मेरा पिता हो गया। तो पालना देने वाला जो है वो निरंकारी है, पालना देने वाला निरंकारी है, जन्मदाता निराकार है। तो मैं तो निर्विकारी हो ही गया, बच्चा हूँ, मुझे क्या करना है? कुछ करना है? मुझे कुछ नहीं करना। जिसका माँ बाप ऐसा हो उसको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये बात जो है ये दिमाग से निकल जाती है, आत्मा से निकल जाती। आत्मा इस शरीर में आई ना, देह के अंदर आई, बात निकल जाती है। तो सेकंड की बात है, लंबी बात नहीं है। जंगल में जो है वो बच्चा है, खोया पड़ा है, कैसे जाए? जो लंबी बात जो है, फिर कैसे करें, क्या करें, लंबी बात सोचनी पड़ती। सेकंड की बात है, जंगल में बच्चा है, अभी वो सोच रहा है कैसे जाऊं, क्या जाऊं। राजा उसका बैठा है वही महल बाहर, राजा का बच्चा जंगल में वो भटक रहा है, कैसे करूं, क्या करूं, इधर से जाऊं, उधर से जाऊं, अच्छा ऐसे दिमाग लगाऊं, फलाना करूं, ये करूं, वो करूं, कुछ नहीं। जैसे हुआ कि ये राजा मेरा, ये मेरा माँ बाप मेरे ये है, चला गया बाहर, कुछ करना ही नहीं। तो मन बुद्धि की ज्यादा बात नहीं है, बात सेकंड की है। आत्मा ये शरीर में आई ना, ये बात भूल जाती है, ये बात भूल जाती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किसकी हूँ, क्या हूँ, ये भूल जाता।
बस और कुछ नहीं करना है, खाली बच्चा बन के भगवान की गोद में बैठ जाओ, गुरु जी की गोद में बैठ जाओ। स्टूडेंट बनने की भी जरूरत नहीं, कुछ बनने की जरूरत ही नहीं। वैसे भी बोला है कि बन सकते हो, ज्ञानी भी नहीं बन सकते, कुछ नहीं बनो, ना भक्त बनो ना ज्ञानी बनो ना ये बनो, खाली जो है बच्चा बनो, या बनो तो योगी बनो बस। क्योंकि योग में तो सिर्फ कनेक्शन ही है भगवान से, और किसी से कोई वो नहीं, और कुछ बनना बनाना है ही जैसा। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, राइट, बिल्कुल बात है। लेकिन यही बच्चा होना ही तो है, यही तो मैं थोड़ी देर में हम लोग की आ जाती, क्योंकि हम भूल जाते हैं बच्चे हैं, हम शरण में अपने माँ बाप के, हम तो कुछ ना कुछ यहाँ से करने लगते हैं बुद्धि से। तो ये बुद्धि, ये बच्चा बचना, बिल्कुल सही बात है, बचे जाओ, बच्चा हो जाओ, ये राइट, बिल्कुल बात है। लेकिन वो होना में ही एक जन्म तो क्या कई जन्म लग जाते हैं। वैसे इसमें याद करना है, ये तभी ये जो यात्रा है, ये याद की यात्रा है। आत्मा की जो यात्रा है, ये याद ही की यात्रा है। सिर्फ याद, स्मृति याद ही करना है कि मैं बच्चा हूँ बस, और कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, फल खाओ। ये मैं आत्मा हूँ, ये गुरु जी ने क्या, मेरे बाप ने क्या बोला, मेरा गुरु जो है वो मेरा बाप है, मेरा सब कुछ है, माँ बाप सब कुछ है। तो मुझे अब अपनी बुद्धि छोड़ के उसकी बुद्धि, जैसे बच्चे की तरह से माँ बाप के बुद्धि से बच्चे चलते हैं और बड़े आश्रित रहते हैं, तो उतना आश्रित तो हम हो जाएं। हम तो कर्म, धर्म, दान, पुण्य, तप, सेवा से उसको रिझाने का अभ्यास बुद्धि से करते रहते हैं, और शरणागति वाला काम नहीं करते। जो तुमने कहा बच्चा, वही नहीं करते हैं, और वो होने में ही बड़ा जीवन लग जाता है। सच बता रहे, जीवन लग रहा, क्योंकि कह देना और करना दोनों में बड़ा फर्क है। मान लेना और उस पर फिर जान के टिकना अभ्यास होता है, ये अभ्यास के बिना नहीं हो सकता, अभ्यास करना पड़ता है। उस संगति वो ही करनी पड़ती है। संगति अब बहुत ज्यादा आप नाम रूप की कर रहे हैं, तो आपकी संगति आप कह रहे हैं बस कि है, लेकिन है संगति में अंदर में नाम रूप की, अपने में नाम रूप की, दूसरे नाम रूप की भी। लेकिन गुरु की संगति के लिए असंगति में रहना पड़ता है, असंग होना पड़ता है। असंग होने के लिए क्या करना है? गुरु जी का ज्ञान नहीं है संसार से भागने का, बुद्धि से असंग हो जाओ, अपनी बुद्धि का संग ना करो, गुरु की बुद्धि का संग करो, ये एक जरूरत है। इसके बिना, और ये अभ्यास में देखना, आज 1 घंटा करके देखना, देखो कैसा टाइम लगता है। जो भी आपने कहा वो सब बिल्कुल सही बात है, जो बिट्टू भैया ने बोली वो भी सही बात है सब। लेकिन जब हम कोई भी काम का डिसीजन लेते हैं और हम उसे अपनी मर्जी से ये सोचते रहते हैं इसे करें या नहीं करें, कर लेते हैं तो बाद में ये पछताते रहते हैं, हाय क्यों करा, नहीं करते तो भी बाद में। जब हम आपके आगे आपकी बात पे आपसे पूछते हैं और आप वो उसी काम को हाँ कह दें या ना कह दें, तो उसमें फिर वो नहीं चलता, मन नहीं चलता कि ये 1 मिनट ये बात सही हो गई। वहां पे ये होता है, आप भी ये कहते हैं कि जिस समय आपने कोई बात बोली है तो उसके बाद हम उस बात को पूछते हैं, तो आप कहते हैं कि वो जो हमने उस समय बोली वो ब्रह्म वाक्य था और अब ये तो तू और मैं हो गए। तो जब हम आपसे कोई भी बात के लिए डिसीजन लेते हैं, कुछ करते हैं, हमको सबसे ज्यादा जो परेशानी वो यहाँ पर है कि दूसरा अगला सामने कोई भी है वो बोल देता है और वहां का भाव खत्म हो जाता है, और फिर हमारे को उस काम में बहुत हमारा चित्त चलता है कि ये अब इधर से तो जवाब आया नहीं हमारे लिए, इधर से आया, आपने उसको ऐसे ही बोल दिया, तो हमारा चित्त चलता है उस जगह पे बहुत ज्यादा। आप कुछ भी कर लें, हमें शायद अभ्यास करते करते आपकी बात कोई भी गलत नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं होएगा और हमारा शायद अभ्यास हो जाएगा। लेकिन जहां मेरे को अपने लिए है कि मेरे बीच में कोई दूसरा बोला, वहीं पर मेरे की आफत शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मैं और तू तुम्हारे अंदर तो है, तुम्हारे अंदर कहाँ रहता है कि दूसरा है? तुम्हारे अंदर ये कहाँ है कि इधर भी भगवान है, ये कहाँ पता होता है? मुझे आपसे सब
कुछ। एक सेकेंड, इस वही उसी बात का जवाब दे रहे कि उस तुम्हारे अंदर उस समय कहाँ रहता है कि ये भी भगवान है, कड़कड़ में भगवान है, और वो सहमति जिसको मान रहे हो वो भी सहमति में है उसकी, तो फिर हमारा तुम्हारा मन क्यों चल रहा है? पहले हम आपकी बातों में टिक जाएंगे, तब हम दूसरा देख पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होने, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये तो मैं बनी रहेगी, इसी में तो मैं बनी है, इसी में मैं बनी हुई है, ये कभी होगा ही नहीं, जीवन में कभी नहीं होने वाला। ये लिख के रख लो, ये जब तक वो, अरे उसकी सहमति है। अब गुरुजी के सामने हजारों बार ऐसा होता था कि गुरुजी के साथ जाने कितने बोलने लगते थे मेरे लिए। बहुत सारे सत्संगी बैठे होते थे जो गुरुजी के पास मेरे लिए बोलते थे, मेरी बात को कोई जो है ना विपरीत बात के लिए बहुत कुछ बोलते थे, उल्टा सीधा भी बोलते थे, गलत भी बोलते थे, सब बोलते थे। तो हमारी तो लड़ाई नहीं होती थी। क्यों? हमें तो ये लगा कि गुरुजी के सामने इतने बड़ा इंसान हिल रहा है तो जरूर मेरा कहीं ना कहीं कुछ है, तो मुझे जो है ना इसकी सुननी है और इसके द्वारा अपने को एनहांस करना है आगे। ना कि हम तो नाम रूप में पड़े, नाम रूप में दूसरा नाम रूप देख रहे हैं। कहाँ भगवान हम देख रहे हैं? जहाँ भगवान हम देख रहे हैं वहां भी हम भगवान नहीं मान रहे हैं, वहां भी अपनी बुद्धि लगा के कह रहे हैं मेरा हो जाएगा। तो बोले कैसे होगा, कैसे होगा? कोई रास्ता बताओ। और कोई भी बता सकता है, बोल सकता है इस विषय पे जो इसकी परेशानी है, जिसको जो समझ में आता है बोल सकता है। गुरु तो एक बार बोलता है सत्संगी सारे मन बनाते हैं। तो मन बनाओ भी तो उनके सामने, गाते उनके सामने चिड़ के जो है ना दूसरी बातें करो, तो कहाँ मन बनाया? मन कहाँ बनाया? बात में बनाएंगे, सांसें खत्म हो जाएंगी। तब तक पास पता है अगली सांस कौन सी होगी हमारी, अपनी अगली सांस का भरोसा है। तो ठीक, फिर तो बात ही खत्म हो गई। जो अपने ही करनी है तो फिर बात किस बात की? फिर तो ज्ञान ही खत्म। फिर तो ये जरूरत ही नहीं है कुछ। दूसरा देख रहे हैं ना, अभी दूसरा मत देखो। आराम में तभी रहोगे जब दूसरा नहीं देखोगे। और उसमें भी भगवान का रूप देखो कि भगवान इस रूप में बोल रहा है, अब यहीं से अपने मन को बनाना है, बस उसमें ही आराम आ जाएगा। और नहीं तो ऐसे क्या होगा कि मन अड़ा रहेगा ना कि वो फलाना देख रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं, तो आराम नहीं आएगा। आराम भगवत भाव डालने से ही आएगा। और नहीं, कभी कभी अगर मन आता भी है तो आप उसको 10 जगह चेक करते हो कि इसकी ये, जैसे मेरे साथ भी हुआ था कि कुछ ऐसा हुआ था जिसमें मुझे समझ में नहीं आया कि ये मेरा मन था या सामने वाले की आदत थी। तो उसके लिए इंतजार करना पड़ा थोड़ा, और ठहर के उस वक्त का फिर से इंतजार करना पड़ा उस घटनाक्रम का। जब कई साल बाद वो घटनाक्रम सामने आई तो मुझसे गुरुजी ने कहा, नहीं बढ़िया आदत है, फलाने की आदत है, ये गंदगी कोई नहीं, ऐसा करके उन्होंने बोला गुरुजी ने। तो अभी इस जगह पे भी यही बात लागू होती है कि अगर हमारा चित्त जा भी रहा है किसी के ऊपर कि ये फलानी क्यों टोक रहा है, फलाना क्यों टोक रहा है, हमने तो बात गुरुजी से करी थी। ये सब सत्संगी करते हैं, एक सत्संगी की बात नहीं है, सिर्फ सुरेखा की बात नहीं है, बहुत सारे सत्संगी ये काम कर। हमें गुरुजी से पूछना है, दीदी से पूछना है, हमें फलाने से पूछना है, हमने आपसे नहीं बात करी है। तो ऐसा सब लोग कहते हैं। ये सुरेखा तो सामने है इसलिए कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सत्संगी ये बात करते हैं। लेकिन उस समय जरूर हमको ऐसा सोचना चाहिए कि ये जो है, बार बार यही बात पे हम गिरते हैं और बार बार हमको ये दिखाई देता है कि ये इसने टोक दिया, इसने कर दिया। तो हम जरा सा अगर विवेकी हैं, थोड़ा सा ज्ञान के विचार में रहने वाले हैं, तो हम जरूर सोचे कि इसका स्वभाव कैसा है सामने वाले का। ये तो इसका स्वभाव है, ये हर जगह यही टांग अड़ाता है, हर बात में टांग अड़ाने के इसका स्वभाव है। तो हमको लगेगा ये इसका स्वभाव है, ये इसकी गंदगी नहीं है। तो हमें थोड़ा सा स्वभाव देख के आराम आ जाता है। हमें आराम ही तो चाहिए अपने दिमाग का। तो हमेशा देखो ना,
जिसका स्वभाव जैसा है वो स्वभाव में बरत रहा है, उसमें नाम रूप देख के गंदे हम भी हो जाते हैं, तुम भी हो जाते हो कि फलानी ऐसा कर रही है, ढमकाना ऐसा कर रहा है। ये नाम रूप के साथ बरतना है। तो पहले हम होते हैं, तभी हमें दूसरा दिखाई देता है। अब देखना है दूसरा, तो गुरुजी ने कहा मन देखो या भगवान देखो। तो मन देखो ना, दूसरे का मन देखो तो जब मन भी देखे तो भी गंदगी रह रही है कि गंदा है ये ऐसा कर रहा है। तो फिर ये देखो कि इसका स्वभाव है, सबके साथ ऐसा ही करती है, ये सबके साथ ऐसा है। तो हमें लगेगा नहीं, जिसने जैसा स्वभाव बचपन से जिसका पड़ गया है वो स्वभाव में बरत रहा है। तो तभी हमारे अंदर से थोड़ा सा राग द्वेष तेरा मेरा कम होगा। अभ्यास है, हमने कहा ना, अभ्यास है। सोच पॉजिटिव रखनी पड़ती है, गुरु का विचार ही रख के काम करना पड़ता है। ऐसे कभी भी इस तरह से नहीं हो सकता। नाम रूप तो हम तो हैं, हम नाम रूप से हटने के लिए आए हैं, अपने नाम रूप में टिक के दूसरा नाम रूप देख रहे हैं रात दिन। तो आराम इसीलिए तो नहीं आ रहा है। हमारे कर्म, धर्म, दान, पुण्य, सेवा, सबको कहते नहीं है, सब कहाँ पे बोले फलित होने से बचा हुआ है सब। वो वहीं पे कुंडली मारे बैठा है कोई बीच में। कौन? हमें लगता है दूसरा, लेकिन नहीं, हमारा नहीं, हमारी बुद्धि। तो बोले उसका जो बाधक है ना हमारी शांति, हमारे आनंद में, उसको अपने जीवन से हटाना है। तो अपने जीवन से क्या विवादक कौन है? हमारा विचार, बुद्धि का विचार, उसको हटाओ। और कोई साधन नहीं है, बिल्कुल पक्की बात बता रहे हैं, कोई और साधन नहीं है। चाहे जब हम इस साधन को अपनाएं, ये एक अलग बात है कि कब हम निश्चय बुद्धि में आके इस साधन को गुरु के अपनाएं। हाँ, बता सकता है कोई भी, बोले ना। अगर मैं ये कहूँ कि वो मेरे बीच में बोला, मैं भी उसके बीच में बोलूं, तो ये लड़ाई है, वो मुझे नहीं करना। अभी हम आपसे कहते थे, आपको बताते हैं कि आप किसी को हमारे साथ भेजती हैं तो वो पीछे से हमें पूरा सब मतलब पूरा यही कह के चलता है, इधर मोड़ो, डरो मत, इधर करो। अभी फिलहाल मैं उसके साथ गई, वो अब की बार बिल्कुल नई बात थी। वो मुझसे कह रहा है ये लाइटें तो ऐसे ही जलती हैं, तुम निकाल लो, तुम निकाल लो। अरे रेड लाइट है तो मैं कैसे स्कूटी निकाल लूं? अरे ये तो ऐसे जलती है, खराब है ये, तुम निकाल लो। अरे 5 मिनट, मैंने कहा मेरे गुरु ने नहीं सिखाया कि मुझे नियम तोड़ना, मैं उसी हिसाब से चलूंगी। तो उलझन हो रही थी, लेकिन मैंने आपको आके भी क्या बताया कि फिर एक ही विचार दिया कि नहीं, हमें उन्हें नहीं टोकना, हमें अपने को मोड़ना है। ठीक है, कोई बोल रहा है, मुझे अपने रास्ते जाना था, मुझे रेड लाइट देखनी थी अपना। तो अब ऐसे कोई मुझे उल्टा बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उससे कुछ नहीं है। बस परेशानी है, आपसे बात कर रहे हैं तो आपसे उत्तर चाहिए, पूरा उत्तर आपसे चाहिए, क्योंकि वो गुरु नहीं बने हैं ना, उनको इतनी अभी वो है कि उधर से उत्तर आता है, वो उत्तर नहीं चाहिए, उत्तर आपसे चाहिए। तो उसके लिए वेट करो, उसको बोलने दो, फिर जब हम दें तो कर लो। हमारे उसके लिए तो धीरज धरना पड़ेगा तुम्हें। जो उसको बोलने दो ना, तो तब तक वेट करो ना। हो सकती थी, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, सैटरडे संडे बोला था, लेकिन मैंने चुप कर गई। हमने ही सोचा कि जब इनका है तो ये तो कोई भी परिस्थिति है, ये तो अपने आप को झुका के छोटी बन के निकल जाएंगी, वहां से ऊंची हो जाएंगी। हम क्यों बोल के इनके मन का भाव खराब करें और अपनी बात बोले। हम उस बात को बोल के बस सैटरडे संडे बोल के हम शांत हो गए। आपने हमसे पूछा भी क्या मतलब, हमने कहा छुट्टी होती है ना, हम तुरंत बोलना चाह रहे थे, लेकिन हमने बात पलट दी। हमने कहा फिर हम में और हमारे सामने वाले में अंतर क्या रह गया। हमने आपको नहीं डिस्टर्ब करा। हमको चाहिए, अगर कोई भी बात है तो आपसे चाहिए, मेरी प्रार्थना यही है बस। और मुझे साथ देंगी, आप देंगी, मैं आपसे इस शक्ति लेके आगे चलूंगी। ठीक, रहती रहो, शक्ति मिलती रहेगी, तुम्हारा भाव तुम्हारे साथ। हे राम जी,
मैं एक बात कहूँ पर आप लोग हंसिएगा नहीं, मजाक मत बनाइएगा। नहीं, एक्चुअली क्या, जैसे सुबह उठते हैं ना तो एक ऐसे उठते हैं और सामने मंदिर वो है, बत्ती जलती है, बत्ती जलाते हैं और शुक्राना करने के लिए कि शुक्राना कर ले, बस हमारी प्रेयर हो गई। पर हर बार उल्टी बात निकलती है मेरे से, है ना। हम हर बार सोचते हैं कि राइट बोलेंगे बट निकलती उल्टी है। हम कहते हैं गुरुजी शुक्र करिए कि आज मैं हूँ आपको याद करने के लिए, है ना, ऐसे बोल देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। मुझे ओह ये क्या बोला, मेरे को कहना चाहिए कि शुक्राना है कि आज मैं हूँ आपकी महिमा करने के लिए, ये कहना चाहिए। और हर बार उल्टा निकलता है कि आप शुक्र मनाइए कि मैं हूँ कि आज आपको याद करूँ। और ये कितनी बार मैंने करेक्ट करने की कोशिश की, बट वो दोबारा में आता है, पहले में नहीं आता। पहले में तो उन्हीं से मांगते हैं आप शुक्र मनाइए कि टुडे आई एम। ऐसे निकलता है टुडे आई एम, मैं ना, और मैं क्लास में बैठी हूँ मैं ना के, और आई ऐसे निकलता। इतना पक्का है कि मैं ना के क्लास में भी मैं ये करना चाहती हूँ। नहीं, मेरे को लगता है आप शुक्र नहीं है, आज एक जना तो है लाइफ आपको याद करने के लिए, है ना। कभी ऐसे नहीं निकलेगा, राइट बात नहीं निकलती। सही सही। वही मैं इनको कही थी, मैंने कहा कमाल है। फिर कमरे से बाहर आते आते वो पलट जाता है बेचारा, हम कहते ओह क्या कह दिया मैंने। और वो चलता ही है और रात अपने को समझाते भी है पर निकलता मुंह से मुंह। और कुछ बोलना चाहे कोई बोले, किसी को और समझ में आ रहा हो तो बोले। बहन जी कहाँ है? बहन जी कहाँ चली गई? थी। और किसी को कुछ समझ में आ रहा है तो बोले। मंजू दीदी बोलिए, कोई कुछ बोले, इसको मर्जी है। हमें तो ये लगता है कि सारे झंझटों से बेस्ट है कि भगवान की बात मान लो ना। जैसे अपना तर्क वितर्क ये सब कुछ ना करो, सिर्फ ये है कि गुरु ने क्या कहा कि इसमें भी मैं हूँ, इसमें भी मैं हूँ। तो जब सब में मैं हूँ तो अलग करके हम देखें क्यों। अब ये है कि ये अभ्यास बहुत तगड़ा करना पड़ता है, लेकिन जो सरलता में मान लेगा ना उसके लिए कुछ कठिन नहीं है। कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं, बस एक बार मान लो। वही का बहुत सरल मार्ग है, लेकिन बहुत सरल मार्ग है, बहुत आनंद का मार्ग है। और भगवान जी ने तो जितना ज्ञान दिया ना, जो भी शब्द कहे हैं उसको उन्होंने हर भक्त के प्रैक्टिकल लाइफ में भी अनुभव कराया है। जैसे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल होता है, तो भगवान ने उस वाक्य का अनुभव भी कराया है। इसलिए हमको लगता है कि अगर जैसे हम कहें कि भगवान उसको प्यार कर रहे हैं, भगवान उसको दिए दे रहे हैं, भगवान ने उसके साथ नहीं किया, मेरे साथ नहीं किया। अरे जब सब में मैं ही हूँ तो वो अलग ही कहाँ हुआ। उसको प्यार कर रहे हैं तो हम उतनी खुशी से देख रहे हैं कि जैसे हमको प्यार कर रहे हैं, तो हम वो अलग ही कहाँ हुआ। हमने तो उतना ही आनंद पा लिया जितना कि भगवान दूसरे की दृष्टि में है कि उसको प्यार किया है, लेकिन वो जो उसका आनंद सुख है वो तो हम अनुभव कर रहे हैं। कोई जरूरी है हमारे शरीर को कोई छुए? ये तो आत्मिक बात है ना, आत्मिक रिश्ता है। हम आपको प्यार करते हैं। ये बात समझ में स्टूडेंट को नहीं आती, जो स्टूडेंट बना हुआ है तो वो तो देख रहा है। आएगी बात मांगेगा, आएगी तभी ना, आएगी जरूर, तभी तो है क्लास में। अभी जब तक है तो आएगी, लेकिन जब तक रिजेक्ट रहेगा फिर मैं ही ये करूंगी, मेरे सामने ये ना आए, जब तक मेरी अपनी मैं चल रही है तब तक तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या असंभव बात है। अगर हम पूर्णतः संसार का व्यवहार और संसार में घूमना और संसार में ही घूमते रहेंगे तो हमारे अंदर वो चीज कम प्रवेश करेगी। वो तो है ही है। सत्संग हमारा, अगर हम सत्संग में भी आके अगर हम ये देख रहेंगे कि कैसे किसने क्या पहना है, किसने क्या किया है, किसका पर्दा कैसा है,
किसका ने क्या बनाया तो अगली बार हम ये बनाएंगे। तो इसका मतलब हमारा ध्यान सत्संग में नहीं, संसार में ही है। भले हम बैठे हैं सत्संग में, ये तो है, क्योंकि चित्त वहां है, चित्त इन्हीं बातों में है ही नहीं चित्त उधर। तो चित्त गुरु तो समझ, आराम भी नहीं मिलता ना, देख के आराम भी तो नहीं मिलता है। अगर हम बहुत देखें संसार को तो हमको आराम कहाँ मिलेगा? इसीलिए हमारा उसी में चित्त रहेगा कि हमारे पास ये नहीं है, इसके पास ये है, और हमको लगता है हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया, आवश्यकता से अधिक दे दिया, तो हम आराम में। ये तो गुरु जी के कृपा से जब शुक्राने की आदत बनाई, तब गुरु जी के द्वारा ही बनी है आदत। तब भगवान ने ही तो बना दी, भगवान ने ही तो देखना बंद करा दिया, ज्यादा देखो ही मत। गुरु जी ने ही, अरे सही काम करो डांट पड़ जाती थी तुरंत, तो गुरु जी ने उसमें टिकने ही नहीं दिया कि देखो अहंकार चढ़ा नहीं कि डांट पड़ी नहीं। तो डांट को स्वीकार के नेक्स्ट टाइम जबरदस्ती के लिए कुछ करने को बंद किया, गुरु जी के विचार को ही अपनाने को। जैसे ना मन को अपने साधना पड़ता है, देखना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। मन में ही तो है, मैं नहीं करूँगी, मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए, आप चाहिए कहने की बात है। आप चाहिए जब आप मिलता है तब क्या होता है? तब कहता है महफिल में मुझे आप चाहिए, मेरे महफिल में तो आप प्यार नहीं करती। चार लोगों के बीच में तब क्या होता है? उस समय जब अकेले का मिल रहा होता है तो उससे तृप्त क्यों नहीं होता? टाइम तो दिया ना, उस समय क्यों नहीं तृप्त होता है? तब कहेगा नहीं, इस सेवा के कारण मुझे मिला। तब भी अपना मैं रख दे जाता है कि मुझसे सेवा कराई, मुझे सेवा, इनको जरूरत थी इस सेवा की, इस चीज की जरूरत थी, इसलिए मेरी जरूरत पड़ी। उस समय ये नहीं देखता है कि ईश्वर की कृपा से साथ मिल रहा है और बिल्कुल अकेला मिल रहा है। जो चाहो सो अकेले में कह लो, जो भी बात, जो प्रश्न हो वो कर लो। तब नहीं, तब कुछ नहीं होता है, तब संसार की बातें करता है मन कि कैसे क्या कर ले, तो उस समय अपने संसार की बातें करता है। अध्यात्म की बात किस समय होती है, आत्मा की बात किस समय होती है, वो प्रश्न उत्तर क्या होते हैं? कभी विचार करिए क्या करते हैं। और जिसको मिला है, अकेले का साथ मिल रहा है, तो उसे गुड़ खाया है भैया, मीठा मीठा खाया है, तो उसका कितना आनंद रहता है। जिस समय 10 होते हैं तो हम कहते नहीं है, विचार करते हैं कि कितना अच्छा हमको भी मिला था, कितना अच्छा है, आज इसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है, हमें तो पहले ही मिल चुका है। हम कितने खुश होते हैं। कभी एक शादी में जाइए तो शादी के समय आप देखिए कि लोगों के विचारों को चेक करिए। तो जयमाला पढ़ते देख के या तो कोई अपनी याद करता है अपनी शादी की, या कोई क्या करता है कि जल रहा होता है, अगर अंदर से जलन हो रही होती है तो वो नुक्स निकालने लगता है कि ये इसके वहां नहीं है, ये नहीं अच्छा है, वो ऐसी है, फलाना ऐसा है, ढंगाना, लड़की ऐसी है, फलानी है, इसने कुछ लहंगा अच्छा नहीं पहना, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, पता नहीं कितने अगल बगल के नुक्स निकालने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जल रहा है। और सामने स्थिति देख के जो देख रहा है शादी, तो कहीं अपनी याद कर रहा है। विचार तो दोनों के चल रहे हैं, लेकिन एक का विचार बड़ा पॉजिटिव है, वो इधर उधर न जाके उस समय मगन हो रहा है, उस शादी को देख के, उस लड़का लड़की को देख के अपने सब याद कर रहा है। या जिसकी नहीं हुई है वो आगे के लिए सोच रहा है, हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन एक बीच वाला है जो सिर्फ जल रहा है। तो वो विचार सही नहीं है। मगन होने के लिए क्या करना है? या तो हमारा ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, या हमने ये पाया था तो हम उसको देख के मगन होते हैं। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ जलते और पड़ते हैं। हम उस श्रेणी के इंसान हैं। हम जलते और पड़ते हैं और अपना गुणगान करते हैं, अपनी सेवा, अपनी तपस्या, दिमाग में गुणगान करे रहते हैं।
क्या होगा मैं तो नहीं जाने वाली। और मैं पक्की हो रही है और पक्की हो रही है, ऐसी पक्की हो रही है जिसको तोड़ना बड़ा कठिन है। लेकिन गुरु के दर पर हम आते रहेंगे तो ये हमें विश्वास है गुरु जी पे कि एक दिन समझदार हो जाएंगे हम भी। ठोकरे खा खा के सही, टकरे मार मार के सही, एक दिन तो अहंकार हमारा चूर चूर होगा ही होगा। अहंकार ही को तो चूर करना है, हमको तुमको थोड़ा ना चूर करता है गुरु। बीच वाले जो भाई नहीं, जो उसको ही चूर करता है, जो फालतू का हमने तुमने बनाया हुआ है। कहाँ चला गया पर्दे पे भाई नहीं। जय गुरु की मासी, एक विचार आ रहा है, बताएं। जय सतगुरु। हाँ बिल्कुल, बोलना चाहिए, बोलो ताकि खुलता है। हमारे अकेले बोलने से खुलता नहीं है, भक्तों को बोलना चाहिए। अभी मासी ये महीना चल रहा है मार्च का। मार्च में क्या होता है मासी, सेशन खत्म हो जाता है बच्चों का, मतलब एक क्लास खत्म होता है, अब उन्होंने सभी लोग पास हो जाते हैं और नए क्लास में जाते हैं। तो अप्रैल में अगर बच्चा ये कहे कि हम उसी क्लास में पढ़ेंगे उसी क्लास में पढ़ेंगे, जबकि रिजल्ट सब आ चुका है, क्लास में टॉप भी उसने किया है, और गुरु कह रहा है कि अब अगले क्लास में जाओ वहाँ पढ़ाई करो, और वही पकड़ कर बैठ जाए कि नहीं हम इसी क्लास में पढ़ेंगे, हम साल भर से पढ़ रहे हैं और हमें ऐसे ही पढ़ना है, इसी कमरे में पढ़ना है, तो ये गलत बात है। क्योंकि मासी ये क्लास जो है ना, कि सब में भगवान देखना, ये लास्ट का क्लास है। अगर गुरु सर्टिफाई कर रहा है कि ठीक है हम तुम्हारी निष्ठा को समझ रहे हैं, तुम मुझ में देखते हो और हम ही में तुम्हें ठान लिया है और हम ही से सब कुछ चाहते हो, हम सभी देते हैं, हमेशा मेरी नज़र में रहते हो, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अगले क्लास में जाओ और सब में भगवान देखो। क्योंकि जब हम गुरु हमको नहीं मिला है तो सबसे राग द्वेषी कर रहे हैं, लेकिन अब चाह रहे हैं कि सब में भगवान ही देखना है, तो वहाँ पहुँचा तो रहा है वो। अब वो कह रहा है कि ठीक है अब तुम अवस्था तुम्हारी है ऐसी कि करो। मासी हम तो जैसे अपने आप ही देखने लगे सब में भगवान, तो हमने अपनी इंट्रोस्पेक्ट किया तो हम लगा कि नहीं हम गलत कर रहे हैं भाई, अभी तो हमने एक मिनट ढंग से नहीं देखा, अपने अंदर नहीं देखा, तो कैसे सब हमने बैक मतलब अपने क्लास को डिमोट किया। मासी ने यहाँ पर भी बोला था ये बात को, क्योंकि अपनी अवस्था समझते हैं, क्योंकि हमें तो इंडेक्स पता ही है कि सब में भगवान देखना है, सबसे राग द्वेष नहीं करना है, सब में उसी का रूप देखना है, अपना काम निकालना है, बहे जानना है। तो ये गुरु कह रहा है तो अब हमें मानना है कि ये हमारी अच्छी और पॉजिटिव स्पिरिट में बात मैं कह रहा हूँ, मैं किसी कमी नहीं निकाल रहा हूँ मासी, हम कह रहे हैं पॉजिटिव स्पिरिट में। गुरु ही कह रहा है कि अब देखो, और अब सबसे ही मासी राग द्वेष हटाना ही है, क्योंकि अंत में तो वही करना है मासी, ये लास्ट क्लास है, तो हमें तो अच्छा महसूस होना चाहिए कि हमारा प्रमोशन हो रहा है, और गुरु जब कह रहा है तो सर्टिफाई कर रहा है मासी। अब यहाँ पे आप भी कह रही हैं कि करो ऐसा, और यही करना है मासी। और राग द्वेष क्यों नहीं आएगा मासी, लगता है कि सभी हमारे विपरीत है, लगता है मासी ऐसा, हमें भी लगता है, हर किसी को ऐसा लगता है कि गुरु ही बोले, क्योंकि गुरु से तो प्यार किया है, सबसे थोड़ी प्यार किया है, और हम सबसे प्यार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अवस्था ही ऐसी नहीं है, सबसे राग द्वेष होगा, ये कॉमन सी बात है। लेकिन गुरु अगर कह रहा है तो मासी हमें लगता है मानना चाहिए, और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि गुरु आज हमको उस जगह पर पहुंचाना चाह रहा है जो कि लास्ट क्लास है। ये मुझे अच्छा लगा मासी। जय सतगुरु। सही बात बिल्कुल बोली, सही एग्जाम्पल दिया, ये बिल्कुल राइट बात है। चलो अच्छा है, ऐसे कुछ खुलता है, ये भी अच्छा ही है ना, शुक्राना है उसका जिसने टॉपिक छेड़ा। जय सतगुरु।